वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं राजवीर सिंह, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। और आज हम पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस सरकार के द्वारा जो ऐलान किए गए हैं, उन ऐलानों के बारे में विचार करेंगे कि वो ऐलान कितने सही हैं और उन ऐलानों के स्थान पर क्या होना चाहिए था। इस बारे में आज हम आप सबके साथ विचार साझा करेंगे। पंजाब सरकार के द्वारा 23 मार्च की छुट्टी का जो ऐलान किया गया है, उसके स्थान पर सरकार को जो शहीदी दिवस है, वो चाहे किसी भी क्रांतिकारी भाई का हो या हमारे शहीद सिखों का हो या गुरुओं का हो या कोई और किसी प्रकार का जो आज़ादी से संबंधित हो, जिसकी छुट्टी की जा रही है, उस छुट्टी के स्थान पर उन बच्चों को स्कूलों में शहीदों का पूरा इतिहास बताया जाना चाहिए। उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जानी चाहिए। छुट्टी करने पर वो बच्चे घरों में खेलते ही हैं और पूरा दिन खराब करते हैं। अगर वो स्कूल में हो तो उन्हें इसके बारे में जानकारी मिलेगी और उन्हें अपने इतिहास के बारे में पता चलेगा। ये स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए था। घर घर राशन योजना जो सरकार के द्वारा स्कीम लागू की गई है, इसके जरिए अब सभी जनता को घरों में ही राशन पहुंचा दिया जाएगा। पहले यह राशन डिब्बों में लाइनों में लग के लेना पड़ता था, अब सरकार घरों में पहुंचाएगी। इसके स्थान पर सरकार को चाहिए था कि ये जो स्कीम है, इसे बंद किया जाए, ख़त्म किया जाए और इसके स्थान पर हर व्यक्ति को प्रति व्यक्ति 10,000 से 15,000 रुपये तक का उन्हें रोजगार मिलना चाहिए था, ताकि वो रोजगार से मेहनत करके आमदनी कमा कर यह राशन वो खुद भी खरीद सकते हैं अपने खाने पीने का। आज जनता को रोजगार की जरूरत है, ना कि उन्हें ऐसे भिखारियों की तरह राशन लेने की जरूरत है। वो खुद भी यह राशन खरीद सकते हैं अगर उन्हें अच्छी तरह से रोजगार दिया जाए। जनता को भिखारी ना बनाए सरकार। आम आदमी पार्टी जो स्कीमें आज दे रही है, यही स्कीमें अकाली भाजपा सरकार पहले दे रही थी, कांग्रेस पार्टी यही स्कीमें दे रही थी। तो यह स्कीमें लेने के लिए क्या जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी? आम आदमी पार्टी को चाहिए था कि कुछ नया करना, ताकि इन स्कीमों से जनता को छुटकारा मिले। ये जो भिखारीपन बढ़ा रखा है पंजाब के अंदर सरकारों ने, इससे निजात मिले जनता को, ये खत्म हो और उन्हें कोई अच्छा स्वावलंबी रोजगार मिले, ताकि उस रोजगार से वो अपनी सारी जीविका की जरूरतें पूरी कर सकें। जनता को भिखारी बना के रख दिया इन सरकारों ने। विधायकों की पेंशन और सुरक्षा वापस करने का जो फैसला है, ये सरकार का बहुत सराहनीय फैसला है और यह बहुत अच्छा फैसला किया है सरकार ने कि विधायकों को हारने के बाद उन्हें एक ही पेंशन दी जाएगी, बाकी सभी पेंशनों को ख़त्म किया गया। हमारा मानना है कि सभी विधायकों की पेंशन खत्म होनी चाहिए और हारने के बाद उन्हें कोई भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर पेंशन उन्हें मिले तो सिर्फ बुढ़ापा पेंशन ही मिले, जो जनता को दी जाती है वही पेंशन उन्हें मिलनी चाहिए। इसके अलावा विधायक के तौर पर उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए और ना ही कोई उन्हें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा कदम था सरकार का जो उन्होंने किया। इसे और बेहतर बनाना चाहिए था। जो राजनीति का विषय है, ये बिजनेस का विषय नहीं, ये सेवा क्षेत्र है, ये सेवा का विषय है, ना कि कमाई का धंधा है। आज राजनेताओं ने इसे कमाई का धंधा बनाया हुआ है। उन्हें पेंशन के अलावा जो और सुविधाएं दी जाती हैं, वो सारी सुविधाएं भी बंद होनी चाहिए जो विधायक के तौर पर उन्हें दी जाती है। उन्हें आम जनता की तरह ही रहना चाहिए और जनता की तरह ही रहे। सारी सुविधाएं उनकी हटा देनी चाहिए। और 300 यूनिट तक जो बिजली माफ की गई है सरकार के द्वारा, यह सही नहीं है। इसके स्थान पर सरकार को आज आधुनिक समय जो सोलर सिस्टम से बिजली पैदा की जाती है, सोलर सिस्टम जो प्लेटें हैं, उन प्लेटों पर सब्सिडी देनी चाहिए थी। 70-80% सब्सिडी दे सरकार, ताकि बिजली हर परिवार की अपनी हो और 24 घंटे बिजली हो। बिजली को पैदा करने के कई विकल्प हैं। जो बिजली है वो गोबर गैस से ही पैदा की जा सकती है। किसानों को गोबर गैस लगवाए जाने चाहिए थे और उन्हें इस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए थी 70-80%, ताकि वो लगाते और उससे गैस से बिजली पैदा कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम उन्हें देना चाहिए था और इसमें सब्सिडी उन्हें मिलनी चाहिए थी। पशुओं के द्वारा बिजली पैदा की जा सकती है। शहरों में गौशालाएँ हैं, गौशालाओं से बिजली पैदा की जा सकती है। गाँव में गौशालाएँ हैं, उनसे बिजली पैदा की जा सकती है। बिजली जो दी जाती जनता को, ये स्कीमें दी जाती या इस प्रकार से सहयोग दिया जाता, तो हर गांव की बिजली अपनी होती और हर घर की बिजली अपनी होती।
सरकार के ऊपर मोहताज होने की जरूरत नहीं थी जनता को, पर सरकार ये करना नहीं चाहती। किसानों को करोड़ों का मुआवजा देने का जो कदम है वो सरकार का बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ साथ किसानों को जहर मुक्त हरी क्रांति की आज ज़रूरत है और जहर मुक्त हरी क्रांति लाने के लिए सरकार को सहयोग देना चाहिए ताकि उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके जरिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर सरकार इसमें सहयोग दे तो ये सफल हो जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा नंबर दिया गया है और उस नंबर पे कॉल करने का जो विकल्प दिया सरकार ने ये सही विकल्प है, लेकिन इसके जरिए हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय के लिए कुछ कम हो जाएगा, थोड़ी राहत मिल जाएगी जनता को, लेकिन इसे खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे सरकार को। जो नौकरी में लगे हुए हैं उन सबकी नौकरी भ्रष्टाचार के आरोप में खत्म होनी चाहिए। उस पर नौकरी पे वो रहना नहीं चाहिए, उसके स्थान पर किसी और युवा को नौकरी मिलनी चाहिए। और उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार का उन्हें 10 गुना तक दंड लगना चाहिए और जो उन्हें सज़ा मिले वो पंचायत में उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और इस तरह के सख्त कदम उठाकर ही सख्ताई से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कॉल नंबर से या नंबर देने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, थोड़ा रुक जाएगा, कम हो जाएगा, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है सरकार को। शिक्षा फ्री दी जाए, यह एक विकल्प सही है सरकार का, लेकिन शिक्षा के साथ साथ सरकारी स्कूलों की जो बिल्डिंगें हैं वो बिल्डिंगें आज बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनके स्थान पर नई बिल्डिंगें बनाने की ज़रूरत है। और बिल्डिंगों के साथ स्कूल के अंदर और भी सुविधाओं की ज़रूरत है, बहुत सारी सुविधाएं स्कूलों में होनी चाहिए। और जो स्कूलों में शिक्षा पढ़ाई जा रही है वो अंग्रेज़ों द्वारा, मैकॉले द्वारा तैयार की गई थी, वो शिक्षा आज स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। उस शिक्षा को ख़त्म होना चाहिए, वो शिक्षा को ख़त्म किया जाना चाहिए। उसके स्थान पर हमें भारतीयता के आधार पर शिक्षा लानी चाहिए। जो शिक्षा आध्यात्मिक ज्ञान युक्त, संस्कार युक्त, स्वदेशी पर आधारित, स्वदेशी के आधार पर देश का विकास करने वाली शिक्षा हो, सुरक्षा पर आधारित हो, सही इतिहास पढ़ाया जाए, वैज्ञानिकता पर आधारित हो और भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, चिकित्सा की युक्त शिक्षा हो, शिक्षा उम्र के हिसाब से बनाई जाए और स्वदेशी से स्वावलंबी बनाने वाली शिक्षा हो। और इस शिक्षा को लागू करने के लिए योग्य अध्यापकों का होना भी बहुत जरूरी है, तभी यह शिक्षा सफल हो पाएगी, अन्यथा यह शिक्षा सफल नहीं हो पाएगी। इन सभी विचारों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।